रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचंद्र भगवान की जय। कि श्री हरि चरित पीयूष वर नित सेवे जो कोई, अंत काल के समय में ताहि दुख ना होई। अस कही कथा कहूँ सुख दाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु जगदीश दीन दुखहारी। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुर निसो 84 जावे। गुरु कृपाल अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटे यमुनाता। महाअधम पापी नर होई, गुरु शरणागत आवै सोई। फिरते नरक परै नहीं प्राणी, जो गुरु बचन ले गुरुमानी। कि धन्य धन्य वो गुरु है, करे भक्ति उपदेश। श्रोता वक्ता धन्य है, धन्य भक्त को भेष। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कि कहूँ एक इतिहास पुरानी, मन लगाई सुनिए मम ज्ञानी। रहा बदिक जो करय ठगाई, नाम तासु मारीच कहाई। एक बधिक था, उसका नाम था मारीच। देखो कैसे परमात्मा ने गुरु की कृपा से उसको मुक्ति प्राप्त की, अपार उसने पाप किया। कि नित उठि धनुहा बाण उठावे, जेहि पावे तेहि मारि गिरावे। सुबह उठ करके धनुष बाण लेकर के चल देता था और पक्षियों को मार करके उसका महाकुटिल मूरख अज्ञाना, दया धर्म का नाम जाना। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मोह संपतित न को संसारा। देखो ऐसे पापी के अंदर, महामूर्ख व्यक्ति था, ऐसे पापी के अंदर एक दिन विचार आया कि मुझसे बड़ा संसार में कोई पापी नहीं। और विचार जानते हो कैसे आता है? बिना प्रभु की कृपा के गुरु नहीं मिलता। और गुरु के बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो आप 84 योनि में आपको फिर आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। किते ही एक दिन जब से धरव देह जगवाई, पाप करत सब उमरि गवाई। उसके अंदर विचार आया कि जब से मैंने जन्म पाया तब से पाप करने के अलावा कुछ काम नहीं किया, इससे धीरे धीरे मेरी उम्र पार होती चली जा रही है। कि अंत काल मोह गति का होई, सोचत बदिक उठा मन रोई। सोचा कि इतने हमने पाप किए हैं, तो अंत काल में मेरी गति क्या होगी, ये सोच करके एकदम रोने लगा। और तेहि अवसर गौतम ऋषि आए, जाति रहे कछु सहज सुहाए। तो रास्ते में बदिक रो रहा था, उसी रास्ते से गौतम ऋषि जा रहे थे।
गौतम ऋषि की और उस नदी की, नदी का नाम था मारीच, उसकी भेंट हो। मुनि बिलो की तुरती उठी धावा, तो हाथ जोड़ मुनि के वचन सुनावा। और जब ऋषि को देखा तो उसने दौड़ करके उनके पास दौड़ा, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि प्रभु, मैं पापी खल कुटिल चबाई, मोह पर दया करो मुनिराई। हे प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, उस पर कुछ दया कर दो। मोको मंत्र शिष्य कर दीजे, जानी बात की अधम करीजे। कहा अपना शिष्य हमें बना लीजिए, ऐसा मंत्र में दे दीजिए जिससे हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं, और अपना शिष्य बना लीजिए। इस पाप भय से, पाप जो है, पाप का जो भय है, उससे हमें विरक्त कर दीजिए। तो कहा मुनि तो ही शिष्य को करहु, क्या बात है। कहा मुनि तो ही शिष्य जो करहु, अर्ध पाप अपने सिर धरहु। तो ऋषि जी ने कहा कि अगर तुझे मैं शिष्य बना लेता हूँ, तेरा आधा पाप मेरे सर पर आ जाएगा। इसलिए कि सुन ठग चित लगाई, पाप मुक्ति ते ही विधि बटे। कथा कहूँ सोई गाय, देखो पद्म पुराण। गुरुदेव भगवान की जय। एक तपस्वी, एक गौतम ऋषि ने एक कथा सुनाई उसको। उसने कहा कि कैसे आपको हमारा पाप आधा आपके सर पर कैसे चला जाएगा। तो कहा सुनो, एक कथा सुना। एक तपसी एक विषयी सोई, और भोजन करे एक मांगोई। एक हमने बात बताई, एक तपस्वी है और एक पापी, विषयी मतलब पापी। और एक ही भोजन में, एक ही थाल में दोनों भोजन कर रहे हैं। और भली बुरी संगति हुई जाई, पाप पुण्य आधा बटी जाई। जैसी आप संगत करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। अच्छे व्यक्ति की अगर संगत आप करते हैं तो उसका आपको पुण्य प्राप्त होगा, उसको आपका पाप प्राप्त होगा। छुए सराहे अरु बतलावे, दसवां अंश ताही बटी जावे। छूने से और उससे बात करने से 10वां अंश चला जाता है। दर्शन ध्यान बचन सुनी जाको, सप्तम अंश पाप पुनीता को। और 7वां अंश पाप उसका चला जाता है दर्शन और वचन सुनने से। कि जप तप ध्यान कर्म एक करई, यक सेवा बाकी अनुसरई। 10वां अंश सो फल पावे, पाप पुण्य जोई हुई नहीं आवे। कारज कर कारज काढ़ी, जो अधर्म करई, मतलब कर करज काढ़ी जो अधर्म करई, 3 भाग फल धन ही परई। चोरी करे जो धर्म करावे, पाप पुण्य तो निष्फल जावे। जैसे आप चोरी करके आप आओ, उस धन से कोई यज्ञ कराओ, कथा कराओ, तो उसका आपको पाप और पुण्य कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ है। जो को काहू प्रेरी करावे, पुण्य पाप 60 अंश ही पावे। जैसे जब कोई व्यक्ति आपसे गलत काम करवाता है, पाप करवाता है, तो उसको भी
छठा अंश भोगना पड़ता है। और अगर आपसे कोई अच्छा काम करवाता है तो उसका पुण्य उसे, तुमको तो पूरा मिलेगा, लेकिन उसको जो करवा रहा है तुमसे, उसको भी छठा अंश प्राप्त होगा। तो प्रजा जो धर्मा धर्म कर कमाई, छठा अंश राजै सिर जाई। इससे प्रजा ज्यादा धर्म करने लगे तो छठा अंश उसका पुण्य जो है राजा को प्राप्त होता है। होम यज्ञ संध्या स्नाना, जाप करत वा पूजा ठाना। बात करे अथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य ही देई। होम यज्ञ कथा भागवत करने से अगर व्यक्ति छू लेता है उसको छठा अंश उसको प्राप्त होता है। करि उपदेश धर्म करवावई, छठा अंश फल सो पावई। पिता पुत्र पति पत्नी कोई, गुरु शिष्य अथवा जुई होई। पाप पुण्य जो जगत कमावे, अर्ध अर्ध दो दो फल पावे। अस विचारि शिष्य न करऊं। तो तुलसी क्या कहते हैं कि ये सब विचार करके मैं तुझे मैं शिष्य नहीं करूंगा, तू पापी। अस विचारी तो शिष्य न करऊं, जानि बूझि पग अग्नि न धरऊं। मम मग मम छाड़ी देहि मोहि जाना, काहे व्यर्थ आई हट ठाना। कल तू मेरा मार्ग छोड़ दे, हट ना कर, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा, तेरा पाप मैं नहीं भोगूंगा। सुनी बोला मारीच तब, साची कहूँ सुनाई। जब लव शिष्य न मोहि करो, तुम्हें जान दूं नाई। प्रभुदेव भगवान की जय। अब पापी चंडाल तो नहीं देखा, और इसी समझ गए वो। सोचो कि अब यही से नहीं है, तो उसने सोचा कि जब तक तो हमका शिष्य ना बनाइए तब तक तुमका अब जाने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। ऋषि जो होते थे बड़े शक्तिशाली होते थे, जिनकी शक्ति से राजा लोग चलते थे, उनकी तपस्या से चलते थे। तो सुनी मुनि हृदय विचारी आना, ये है कल नहीं द्या है जाना। विचार किया कि ये जाने, तो अब या को गुरु दीक्षा दीजे, जाते पाप पूंज सब चीजे। कहा ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शिष्य बनाऊं तो ही। कहा पहले हमको गुरु दक्षिणा पहले दे, बाद में शिष्य तुम बनो। बोला का दीजे सो कहू, मम डिग होई लेऊ जो चाहू। अब बताओ का दे दी तुमका, हमारे पास जो हो उसको बताओ, ले लो आप। कि अब जनि पाप करेऊ कछु भाई, राम नाम सो सुमिरहु जाई। परम जाप तारक ब्रह्म संगी, जो ब्रह्म हत्यादि पाप हरि जंगी। अस कही चल ऋषि चली भे समुझाई, बदिक नाम में प्रीति लगाई। क्या कहा, दक्षिणा में उन्होंने, उसके पास कुछ था तो नहीं देने के लिए, तो उसने कहा दक्षिणा में अगर बताओ क्या दे दें, तो कहा कि दक्षिणा में हमको तू प्रभु की भक्ति दे दे, आज के बाद में कोई तू पाप नहीं करेगा। दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि आज के बाद कोई तू पाप नहीं करेगा, और प्रभु से प्रेम कर, उनका भजन कर, उनकी भक्ति कर। तो अस कही ऋषि चली भे समुझाई, और बधिक नाम में
राम जपि गावा, मरण काल जब दिन है आवा। उसने उसी दिन से सबको त्याग करके खाना पीना सबको त्याग दिया और प्रभु का नाम, राम का नाम जपना चाहता था। ताहिले नयम दूत सिधाए, पाछे ते हरिगण चली आए। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो यमदूत चल दिए उसके प्राण देने के लिए, और उनके पीछे पीछे भगवान के गण चल दिए। शीस मुकुट मणि कुंडल काना, पीत बसन तन भूषण नाना। ऐसा ऐसे वस्त्र पहने थे कि भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरि हर चक्र गोमदी राजे। गणन देखी यमदूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। कि बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। पूछा, गणों से पूछा यमदूतों ने कि अरे बड़े भाग से आपके दर्शन हुए, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? तो कहा गण दूतौ सुनो, बधिक भक्ति यही ग्राम। ते ही आने आयन यहाँ, ले जइबे हरि नाम। बधिक जो उसको लेने हम लोग आए हैं, प्रभु के धाम को ले जाएंगे। कि सुनत बचन किंकर यम के रे, बोले निज निज नयन तरे रे। बड़ा बिगड़ गए हम लोग प्रभु के धन से। क्या कहा? बधिक नीच पापी अन्यायी, जीव हनसि नहीं जाई गनाई। इतने जीव की हत्या कर दी उसने, गिनती नहीं उनकी है, उसको आप लेने जा रहे हैं। इतना पापी है वो। हिंसा करसि जन्म भरि आभाई, तास राम कर भक्त बताई। जो इतने बड़े पापी से आप राम के भक्त बताए रहे। तो क्या कहा? कहा गण जब से गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा। जब से इसने गुरु कर लिया तब से इसने और कोई काम नहीं किया, प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। कि कही सिन तब से कछु, करि सिन तब से कछु अपराधु, यही सम और कौन है साधु। अस कही लीन विमान चढ़ाई, विष्णु लोक को चले लिवाई। चली भे विमान चढ़ाई, हरिपुर ताहि राख्यो जाई के। अति देखी गुरु परताप, यम के दूत गए खिसियाई के। अस समुझि निज गुरु ना करो, सुमिरो न सीता राम को। ते नर कभी संसार में पावे नहीं विश्राम को। गुरुदेव भगवान की जय। कि गुरु शरणागत आई के, जो सुमिरै हरि नाम। यहाँ रहे आनंद में, अंत बसे सुर धाम। ब्रह्मा विष्णु महेश ते, जो अदि की हुई जाए। तहु गुरु बिनु ना तरे, कहत निगम वसु गाय। कहते हैं रघुनाथ दास जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हो जाए, इतना कर्मवान हो, लेकिन फिर भी अगर गुरु नहीं किया उसने तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बचहि बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बगैर मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
या में कछु संदेश न जानो, आदि पूजी गुरुदेव ही मानो। ब्रह्म शीश प्रगति शुभ न मानो, प्रगति शीश ताई तो ही पहचानो। महात्म शीश प्रणव जो कहिए, ओंकार ते विष्णु ही लहिए। गुरु विष्णु की शिष्या लक्ष्मी भयऊ, विष्णु की शिष्या लक्ष्मी भयऊ। तिनके विधि विधि के शिव कहेऊ। रामचंद्र अवतार जो लीन्हा, विश्वामित्र गुरु तिनकीन्हा। व्यास पुत्र सुखदेव बखाना, जनमत कीन विपिन बयाना। तिनहु कीन जनक गुरु भाई, तब हृदय में निष्ठा आई। बड़ी सुंदर कहानी। व्यास जी भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान, जो भगवान का साक्षात अवतार थे और बाल्यावस्था से परम योगी, फिर भी उनको गुरु किसको करना पड़ा? जनक जी। राजा जनक को उन्होंने गुरु बनाया। ब्रह्म थे, वो खुद ब्रह्म थे, उनका अवतार धरती पर हुआ। आज सुखदेव भगवान की ये देन है सारी कथा। उन्होंने भी, व्यास जी महाराज जी ने कहा कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होता, और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। कितना भी ज्ञान मार, ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर क्यों न हो, अगर वो गुरु नहीं करता तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। कितनहु कीन जनक गुरु भाई, तब हृदय में निष्ठा आई। ब्रह्मा 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 पुत्र नारद मुनि जेऊ, मनु भगवान केर सुन लेऊ। नारद की कहानी सुनो। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, परम योगी थे, परम विद्वान थे, भक्त थे भगवान के। क्या हुआ एक बार कि नारद नि गुरु रहे जब भाई, तब की कथा कहूँ यह गाई। नारद जी थे, परम योगी थे और गुरु नहीं किया। कछु काल रवि रही जब फिर आवे, जहाँ बैठे सो ठाऊं दुलावे। एक दिन लखा मुनि सर जबही, हरि से कहु जोरी कर तबही। कि जब भगवान के पास से जाते थे नारद जी, तो वहां बैठते थे, और जब बैठकर चले आते थे तो लक्ष्मी जी से भगवान कहते हैं, तो वहां पानी डालकर तो ये बहुत दिन प्रक्रिया चलती रही। एक दिन नारद जी की निगाह पड़ गई कि प्रभु से प्रश्न किया। बोले हरि कछुक काल रही जब फिर आवे, जहाँ बैठे सो ठाऊं दुलावे। और एक दिन लखा मुनि सर जबही, हरि से कहु जोरी कर तबही। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन। सो विचारी ऐसी जगह, नित्य पाक कर ली। भगवान हमने विचार किया तुमने गुरु नहीं किया, इसलिए जहां जिस भूमि पर तुम बैठ जाते हो वो भूमि खराब हो जाती है, पापी हो जाती है, इसलिए इसको पाक करने के लिए खुदाई की। दीक्षाहीन जहाँ चली जावे, सो स्थान अशुद्ध कहावे। बिना गुरु के जब व्यक्ति कहीं पर चला जाता है, जहाँ बैठ जाता है, वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। गुरु मुख चरण पर जब आई, तब सोई
भार शुद्ध हुई जाई। अब लो नाथ कहो नहीं मोते, नित प्रति रहो आप थल धोते। नारद जी ने कहा प्रभु आज तक तुमने ये बात कही नहीं, हो जब अब आज तक धो रहे हो, हम बैठते रहे तुम धोते रहे, अब आज तक तुमने हमको बताया क्यों नहीं प्रभु। कहा हरि सुनो भेद यह भाई, जाते अब लो बात छुपाई। परम भक्त अतिशय प्रिय मोरे, कहूँ न दुख हो ये मन तोरे। कहा इसलिए नहीं हमने कहा, आप परम प्रिय भक्त हैं मेरे, और मैं कहूँ तो आपको कष्ट हो। एक रामचरित मानस में चौपाई लंका कांड में सुंदर कांड में देखिए कि परम सुनि नारद कहा मुहि मोहि बताओ, तब भगवान न बात छिपाओ। काको गुरु करऊं मैं जाई, दया दृष्टि करि देहु बताई। रामचरित दोहा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। भगवान विष्णु ने कहा नारद से तुम मेरे परम भक्त थे, और मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे कह दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए आज तक मैंने तुमसे नहीं कहा। इसलिए गुरु पर इतना प्रेशर आपका नहीं होना चाहिए कि गुरु आपके भय से कुछ आपसे कह नहीं सके। अगर गुरु ने आपसे कुछ छुपा लिया, कुछ डर की वजह से नहीं कह पाया, तो नाराज हो जाओगे, नहीं आओगे। अगर इसलिए उसने कहा नहीं, तो आपका वेग ही विनाश हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई वेग ही नाश। तो नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, अब ये बताओ मैं गुरु किसको करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, कि जो प्रथम ही मिल जाए सकारे, पता ही गुरु तुम कीन्हु प्यारे। कल सुबह उठ करके जो प्रथम तुमको मिल जाए, सबसे पहले उसको गुरु कर लेना। घोर भये निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि। हमने एक दिन बताया था कि ये परमपिता परमात्मा ने भगवती अपना एक तुमको मार्ग बताने के लिए एक अपना रूप बनाती है। तो परमात्मा ने जब नारद सुबह उठ करके चले, तो धीवर का भेष बना करके भगवान रास्ते में निकले। तो धीवर का भेष देखा, तो नारद जी सोचने लगे, अरे ये धीवर। कहा गुरु कीन्हु कौन तुम, तेहि गुरु करि हरि के ढिगवाए। और देखत प्रभु निज हृदय लगाए। नारद जी ने उसको बुद्धि में तो गुरु कर लिया। तो गुरु करने के बाद में चले भगवान। कहा गुरु कीन्हु कौन तुम, यह पूछो जग ठाव। गुरु हम पर जो तुम कही, 84 कहाँ जाऊं। उन्होंने पूछा कि सुनि नारद निज गुरु पही आए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तो गुरु तुमने कर लिया, अब गुरु से पूछो कि 84 योनियां होती हैं जो नरक की,
इनको मैं कैसे पार करूं? आप गुरु जी के पास जाओ, ये 84 योनियों से मुक्ति तुमको कैसे मिलेगी? क्यों? गुरु के अलावा कोई 84 योनियों से तुम मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान ने कहा, नारद जी सवेरे उठे, फिर भागठाणी वेद कि सुनि नारद निज गुरु पही आए, हाथ जोड़ी के बचन सुनाए। हरि 84 हमें बतावा, या को भेद जानी नहीं पावा। गुरु दयालु बोले तुम जाओ, हरि ते 84 लिखवाओ। क्या बात है! जो गुरु जी थे, तो नारद से कहना कि प्रभु के पास जाओ और उनसे कहना कि 84 जो योनियां हैं उनका नक्शा बना करके लिख करके। गुरु दयालु बोले तुम जाओ, हरि ते 84 लिखवाओ। जब हरि लिख के देहि दिखाई, तामे लोट परो हरसाई। कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई। कहा कि देखो, प्रभु के पास जाना, उन्होंने कहा 84 का नक्शा बनवा ले, और जब नक्शा बना करके तुम्हें दे दें, अब तक वहीं पर रख देना, उसी में लेट, इधर से लेटना, उधर चले जाना, उधर लेटना, इधर निकल आना। सुनि नारद आए प्रभु पाही, 84 में जानत नाही। प्रभु से कहा, गुरु जी ने बताया, तो भगवान के पास आए नारद, कहने लगे कि प्रभु मैं 84 को जानता नहीं। सो लिखि मोहि देहु समुझाई, ताहि देखि भुगतौ में जाई। ऐसा करो, आप उनको लिख करके दे दो, तो देख ली हम, वो ऐसा भुगत हो जाए। कहा हरि 9 लख जलचर जाति। 84 लिख रहे हैं। कहा हरि 9 लख जलचर जाति, 9 लाख जल में रह गया। सब योनिन भर में बहु भांति, 10 लख पक्षिन को विस्तारा। 10 लाख पक्षिन को विस्तारा। उड़त रहे भव धारा। 11 लाख जाति क्रम कीटा, 20 लाख बन बिटप सोंधीता। 30 लाख पशु योनि जानो, 4 लाख मानुष मन मानो। 4 लाख मानुष्य तन मानो, बाकी ये मनुष्य तन से ज्यादा योनि। सुनि गए नारद लोट, तामे देखी प्रभु बोलत भये। जिसे भगवान लिख करके दिया, और नारद जी इधर लेट गए, लौट गए इसमें कि दीन की किन यह ज्ञान तुमको, कहा ऋषि आज गुरुमुख को गए। प्रभु ने पूछा, ये ज्ञान तुमको किसने दिया? तो कहा गुरु जी ने दिया। तेहि कहत पै निज एक क्षण में, मीट 84 दई। अस और नहीं कृपाल दीन दयालु, गुरु समझबु। अगर आपने पाप किए तो इनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करो, सबकी करो, लेकिन पाप से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु एक ऐसा यत्न है, देखो कैसे नारद को कैसे मुक्त कर दिया। इधर से लेटे इधर गए, इधर से इधर गए, 84 पूरी। कि गुरु गोविंद ते अधिक है, गुरु गोविंद ते अधिक है, यह प्रतीत मन लाई। गोविंद डारे नरक जो, तो गुरु ले बचाए। और मोहित मिरिया ज्ञान हित, गुरु गुरु ज्योति प्रकाश। वर्णम धर्म और शास्त्र को, यह मैं वर इतिहास। भगवान की जय,
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कि और एक